जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आईपैक का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बढ़ता जा रहा है और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। विनेश चंदेल, आईपैक के एक डायरेक्टर, को फाउंडर, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 दिन की रिमांड मिल चुकी है और ममता बनर्जी, टीएमसी की धड़कनें बढ़ी हुई है कि रिमांड में वो क्या क्या बोलने वाले हैं। लेकिन अब ईडी के हाथ प्रतीक जैन तक भी पहुंच रहे हैं। वो प्रतीक जैन जिनकी छापेमारी ममता बनर्जी ने खुद जाकर रोकी थी आईपैक के दफ्तर पर और प्रतीक जैन के घर पर। अब ईडी ने प्रतीक जैन के भाई पुलकित जैन और उनकी पत्नी बारबी जैन को समन दिया है, समन जारी किया है और उन्हें आज बुधवार को 15 अप्रैल को दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचकर पूछताछ में शामिल होना है। अब ईडी प्रतीक जैन की तरफ बढ़ रही है। 3 डायरेक्टर हैं, विनेश चंदेल, प्रतीक जैन और ऋषिराज सिंह। छापेमारी हुई थी कुछ समय पहले। वो छापेमारी बेंगलोर में, मुंबई में, इनके कई दफ्तरों पर, दिल्ली में भी हुई थी, कई ठिकानों पर हुई थी, जिसके बाद विनेश चंदेल की गिरफ्तारी हो गई। विनेश चंदेल की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। अब धीरे धीरे प्रतीक जैन तक बात पहुंच रही है और इसीलिए पुलकित जैन, उनके भाई और पत्नी को, प्रतीक जैन की पत्नी को बुलाया गया है, क्योंकि जो हवाला लेन देन हुआ है, जो 50 करोड़ रुपया सामने आ रहा है, जो कोयला तस्करी का 50 करोड़ रुपया, उसकी हेरफेर करने में इनकी भूमिका भी नजर आ रही है, या कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हैं या इनको कुछ इसकी जानकारी है। तो इसके बारे में अब इनको जो समन मिला है उससे इनसे पूछताछ होगी। जरूरत पड़ी तो इनकी भी गिरफ्तारी होगी और इनकी रिमांड ली जाएगी और फिर जब ईडी के पास पर्याप्त आधार होंगे, सबूत होंगे, तो प्रतीक जैन को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसलिए ममता बनर्जी बेचैन हो गई है। अभिषेक बनर्जी ने तो लंबा चौड़ा एक्स पर पोस्ट किया ही था। अब ममता बनर्जी अपनी रैलियों से बोल रही है कि आधी रात को हमारे लोगों को उठा लेते हैं। अब विनेश चंदेल इनके लोग हो गए। टीएमसी के नेता को नहीं उठाया ईडी ने, विनेश चंदेल को उठाया था और आधी रात को उठाया क्या था, आधी रात को कोर्ट में पेश किया था और वहां से 10 दिन की रिमांड मिली थी। अब ममता बनर्जी आग बबूला है कि ये चुनाव से पहले ये सब कर रहे हैं, ये हमें डराने की कोशिश है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, फलाना ढिकना सब बयान दे रही है। आखिर आईपैक में जब डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी हो रही है तो ममता बनर्जी क्यों परेशान है, ये साफ दिखाता है कि सीधे सीधे मामले के तार टीएमसी में जुड़े हैं। वरना आईपैक सिर्फ टीएमसी का काम तो नहीं कर रही है, वो तो तमिलनाडु में डीएम के लिए भी कर रही है, लेकिन डीएम के तो परेशान नहीं है। यहाँ परेशानी ममता बनर्जी की है। मामला कोयला तस्करी का है और उसमें बात अभिषेक बनर्जी तक भी पहुंचती है, क्योंकि रुजिरा बनर्जी की पहले भी जो उसका मास्टरमाइंड है, कोयला तस्कर है, अनूप माझी, उससे लिंक को लेकर पूछताछ हो चुकी है और वो बात तो वहीं तक रुकी हुई थी। लेकिन अब ईडी के पास और सबूत है। अब इनके डायरेक्टर पकड़े जा रहे हैं तो डर अभिषेक बनर्जी को भी है। पहले भी अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं कि इस मामले से मेरा नाम बाहर किया जाए, इससे मेरे खिलाफ कोई इस तरह के प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका खास फायदा हुआ नहीं। और अब डर ये है कि ईडी के पास और ज्यादा पुख्ता प्रमाण इसके आ सकते हैं कि तार इनसे जुड़ रहे हैं। विनेश चंदेल तो बुरे फंसे ही है। 50 करोड़ का मामला सामने आ रहा है, जबकि पहले जब ये खुला ही था ये मामला तो 2700 करोड़, 2742 करोड़ की बात आ रही थी। ये पैसा गोवा चुनाव में टीएमसी के लिए खर्च हुआ है, लेकिन अब और पैसा इसमें जुड़ चुका है और लगभग 33 करोड़ या 32 करोड़ का जो है वो इसमें नया मामला सामने आ रहा है कि ये कैश जो है वो इधर उधर हुआ है। इसके लिए फर्जी बिल, फर्जी इनवॉइस बनाए गए, यानी कि दिखाया गया कि आईपैक ने फलाना फलाना कंपनियों को सेवाएं दी हैं और ये उनकी पेमेंट हुई है, लेकिन ना तो वो कंपनी आए ना उन कंपनियों को सेवाएं दी हैं। थर्ड पार्टी पेमेंट की गई, ऐसे ऐसे लोन लिए गए हैं, अनसिक्योर्ड लोन लिए गए, जबकि कंपनी कोई बड़ा कारोबार नहीं कर रही है। कंपनी के पास इतने बड़े लोन लेने के लिए आधार नहीं है, लेकिन फिर भी ले लिया, क्योंकि वो लोन ही नहीं है एक तरह से, वो तो फर्जी पैसा है। 50 करोड़ रुपया है जो लोन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाला कारोबार का इस्तेमाल हुआ है, एजेंट्स का इस्तेमाल हुआ है पैसा इधर से उधर पहुंचाने के लिए। और विनेश चंदेल के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने पीएमएलए एक्ट के तहत उन्होंने झूठ बोला है कि कोई कैश से लेन देन नहीं हुआ है, जबकि इसके प्रमाण मिल रहे हैं। और कोर्ट ने भी प्राइमा फेसिया माना प्राथमिक तौर पर कि हाँ, ये नजर आता है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं आईपैक के अंदर
और इसीलिए विनेश चंदेल को 10 दिन की रिमांड दी है। 10 दिन की रिमांड छोटी मोटी नहीं होती है। तो फंसे हुए हैं और लगातार ईडी का एक्शन जारी है। और ये नहीं है कि इनका तो चुनाव की बात है, ईडी का एक्शन तो लंबे समय से चल रहा है इस पर। आपने तो रोक दिया, वरना तो अभी और तेजी से पहले ही हो जाती इनकी गिरफ्तारी, क्योंकि आपने तो कई सबूत छुपा लिए, दस्तावेज छुपा लिए। प्रतीक जैन तो फंस ही चुके होते अभी तक, कि वो संभवतः गिरफ्तारी भी हो जाती। लेकिन ममता बनर्जी तो बैठ गई सबूतों पर, डिवाइस ले जाऊंगी, कागज ले जाऊंगी, फोन ले जाऊंगी, सब उठाकर मैं ले जाऊंगी। लेकिन कब तक बचेंगे, क्योंकि सिर्फ एक बंगाल का दफ्तर नहीं है ना, दफ्तर तो इनके बेंगलुरु से भी काम चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, हैदराबाद में भी चल रहा है, तो तार उधर भी जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ममता बनर्जी अब ठीक चुनाव से पहले आईपैक जब फंस रहा है, तो सवाल ममता बनर्जी पर भी उठ रहा है कि आप ही आईपैक की जिम्मेदारी लेकर बैठी थी। केस लड़ रहे हैं बड़े बड़े वकील, आप ही से जुड़े हुए कपिल सिब्बल, मनिका गुरुस्वामी, जिन्हें जो राज्यसभा भेज दिया ममता बनर्जी ने, आईपैक की पैरवी करने में लगे हुए हैं कि यहाँ ईडी तो भाई जानबूझकर राजनीतिक छापेमारी करने आई थी, यानी कि आपने आईपैक को क्लीन चिट दे दी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, ये तो राजनीतिक छापेमारी थी। लेकिन आज एक एक करके उनके डायरेक्टर गिरफ्तार हो रहे हैं। गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं होता है कि ईडी का मन हुआ जिस मर्जी को उठा लिया। उसके लिए आप जब कोर्ट जाते हैं तो आपको आधार देना पड़ता है कि इस आधार पर हुआ है और इसलिए रिमांड चाहिए। तो कोर्ट को लगना चाहिए कि हाँ, इसमें दिख रहा है ऐसा कुछ। चाहे वो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, सालों साल तक, महीनों तक जेल में इनको बंद रखा गया, ये इसके पीछे ईडी के पास पर्याप्त कारण होने चाहिए। मन मर्जी से नहीं होता है, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है, इनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं। तो इनके बड़े बड़े वकील तो खामियां निकालने में नंबर 1 होते हैं। वो तो खामी निकाल के कोर्ट को दिखा देंगे और इनको जमानत मिल जाएगी। तो इसीलिए ईडी जब उसके पास पर्याप्त चीजें होती हैं तभी हाथ डालती है। तो ये कहना कि राजनीतिक कार्रवाई है, अब तो भाई ईडी के तो कई जगह छापे पड़ रहे हैं। ईडी ने तो विजय नायर के ठिकाने पर भी छापा मारा उसी दिन जिस दिन विनेश चंदेल के ठिकानों पर पड़ा था। विजय नायर तो शराब घोटाले के मामले में शामिल है अरविंद केजरीवाल के साथ। तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते, वहां कौन सा चुनाव चल रहा है अरविंद केजरीवाल का कि विजय नायर पर छापे पड़े हैं। उनका केस तो अभी हाई कोर्ट में है, लेकिन फिर भी छापा पड़ा है। अब विजय नायर से इनका क्या संबंध है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए भी काम किया था इन्होंने, और विजय नायर पूरा साउथ लॉबी वाला और नॉर्थ लॉबी को, इसने शराब की लॉबियां एक साथ करके यहाँ पर शराब घोटाला किया और पूरी ऐसी नीति अपनाई जिससे कि साउथ लॉबी को फायदा हो, यानी कि जो शराब की लॉबी है, शराब की कंपनियां हैं, विजय नायर की बड़ी भूमिका थी इसमें। और आम आदमी पार्टी के साथ ये भी काम कर चुके हैं, और क्योंकि विजय नायर केजरीवाल के करीबी रहे हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट इस तरफ भी हो सकता है विजय नायर और आईपैक का। इसीलिए विजय नायर पर छापेमारी हुई है कि क्या विजय नायर के रूट का इस्तेमाल करके ये पैसा कहीं पहुंचाया गया, दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में पहुंचाया गया, वहां छुपाने की कुछ कोशिश हुई। तो ये सब ईडी खंगाल रही है। तो यहाँ ममता बनर्जी अब ये परेशान है कि चुनाव तो सिर पे है, अभी तो हम एसआईआर कहने में लगे हैं, संख्या गिनने में लगी हुई है कि कितना घुसपैठिया गया, कितना घुसपैठिया बच गया। लेकिन अब एक ये नई मुसीबत है कि जब ईडी लगातार नई नई बातें निकाल रही है, तो नई नई जानकारियां सामने आ रही है, तो कब क्या सामने आ जाए, विनेश चंदेल कब मुंह खोल दे, क्या मुंह से बोल दे, अभिषेक बनर्जी का नाम आ जाए, ये कौन जानता है। क्योंकि अभिषेक बनर्जी का पहले भी नाम आया हुआ है। तो इस वक्त आईपैक की तो टेंशन है ही है। विनेश चंदेल, ऋषिराज सिंह, प्रतीक जैन तो फंसे ही हैं, लेकिन यहाँ से ममता बनर्जी भी फंसी है। कोयला तस्करी तो हो बंगाल में तो हुई है, ये तो है ही ईस्टर्न कोलफील्ड्स में, और झारखंड तक इनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था, और 50 करोड़ रुपए तो अब सामने आ ही रहे हैं। लेकिन अब अनूप माझी जो लाला है, जिसका दूसरा नाम, और जो कोयला तस्करी करता है, वो ये पैसा आईपैक को क्यों देगा। सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि उसे आईपैक से क्या मतलब कि वो 50 करोड़ रुपया आईपैक को दे देगा, यानी कि उसे आईपैक को देने के लिए कहा गया। अब बंगाल में कौन कहेगा देने के लिए। तो ये तो सीधे सीधे अब 2 और 2 4 होने में कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो इसीलिए ममता बनर्जी को डर है कि अब यहाँ अभिषेक बनर्जी फंस सकते हैं, उनकी पत्नी फंस सकती है। तो सीधे सीधे अब टीएमसी का यहाँ पर बदनामी हो सकती है, और चुनाव से पहले अगर ऐसा कुछ हो गया तो इनको, पहले ही कई घोटाले इनके ऊपर हैं, तो एक और में ये बदनाम हो जाएंगे कि मतलब राज्य सरकार का काम होता है कि कोयला का खनन हो रहा है या कोई भी खनन हो रहा है उसको सुरक्षित करना।
कि उसमें कोई अवैध काम ना हो। अगर अवैध काम हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करना। लेकिन ये यहाँ तो अब ये दिखता है कि सरकार ही अवैध, सरकार यानी कि जो पार्टी है सरकार में, वो ही अवैध खनन करा रही है और उससे पैसा ले रही है, यानी कि जो अवैध तस्करी वाले हैं उनसे पैसा ले रही है। तो फिर रोकेगा कौन? तो इसलिए ये एक गंभीर सवाल उठता है कि अगर कोई स्थानीय स्तर की पुलिस लेती है एक अलग बात होती है, या फिर स्थानीय स्तर पर कोई साठगांठ है अलग बात है, लेकिन यहाँ अगर टॉप पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी अगर इसमें शामिल पाया जाता है तो यानी कि सरकार ही, बंगाल की सरकार ही अवैध खनन करा रही थी। तो ये तो बड़ा मामला बन जाता है। इसलिए आईपैक में जितने नए नए नाम सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ हो रही है, तो ममता बनर्जी की उतनी टेंशन बढ़ती जा रही है। ये तो एसआईआर पर चुनाव लड़ने को बैठी थी, लेकिन अब यहाँ कोयला तस्करी निकल कर आ गई है और पूरा इनका नेटवर्क खुल रहा है कि आईपैक सिर्फ इनसे कंसल्टेंसी नहीं देता है, आईपैक यहाँ काली कमाई को सफेद करने का काम भी करता है। और जो विनेश चंदेल हैं वो इस मामले में ममता बनर्जी के काफी करीब भी बताए जाते हैं और आईपैक के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल भी बताया जाता है। प्रशांत किशोर जब आईपैक के लिए काम कर रहे थे, वो तो बाद में अलग हो गए, 2022 के करीब अलग हो गए, लेकिन तब विनेश चंदेल और प्रशांत किशोर भी मिलकर काम किया करते थे और इन्होंने बंगाल के लिए साथ काम किया, बिहार में 2015 में और समाजवादी पार्टी के लिए 2017 में किया था। तब बताया जाता है कि विनेश चंदेल ही आइडिया पिच किया करते थे क्लाइंट के सामने और उनका बहुत कंट्रोल है और सब चीज वो पूरा अपना आईपैक में मैनेजमेंट पर काफी प्रभाव रखते हैं। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि विनेश चंदेल को कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा था, और सबसे पहले विनेश चंदेल को ही ईडी ने पकड़ा है, तो यानी कि उनकी बड़ी भूमिका है। तो अब जिसकी बड़ी भूमिका होगी वो बड़ी बातें बता सकता है, ज्यादा बातें बता सकता है। तो अब देखते हैं इसमें आईपैक के बारे में क्या खुलता है, कोयला तस्करी के बारे में क्या खुलता है और कब ईडी इन सब आधार पर टीएमसी के दरवाजे पर खटखटाती है। तो अब ममता बनर्जी को उसे खटखटाहट का डर है और ईडी को इसी का इंतजार है कि कब हमें असली मास्टरमाइंड तक हम पहुंच सकें। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।